जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर डे में कोई ना कोई चैप्टर लेके आता हूं। आज मैं लाया हूं साइंस का चैप्टर स्केलेटन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने जाएंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। मानव कंकाल पढ़ने जाएंगे हम कि मानव कंकाल है क्या। इसके अंतर्गत हम पूरी जानकारी देंगे कि मानव के अंतर्गत कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं, क्या इसका नाम होता है। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो मानव के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कहाँ पे कौन लगी है, क्या इसका नाम है, तो इसको हम पूरी जानकारी पूरी आपको अभी देंगे हम। और इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंकाल कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है कंकाल। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि जो पूरे शरीर को चलाने के लिए कोई एक बड़े तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल। तो जिन जीवों में बाह्य कंकाल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। जिन जीवों में कंकाल बाह्य की ओर पाया जाता है उसे हम बाह्य कंकाल वाले जीव कहते हैं। तो जैसे उसे देख लेते हैं कि कौन कौन जीवों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, टिड्डा, मकड़ी, झींगा, बिच्छू के बाद बर्रैया, इसके बाद में मधुमक्खी के बाद हो जाएगा शंख के बाद मच्छर के बाद सीपी, घोघा। अन्य तमाम उदाहरण है इसके लिए। तो आप देख लेंगे टिड्डा आपने देखा होगा, जैसे आप झींगुर बोलते हैं उसको, आप गांव में झींगुर बोलते हैं उसको देखा हो। यदि आपने उसको छुआ हो तो छू करके देखना, वो कड़ा लगेगा। तो उसमें कैसा कंकाल पाया जाता है? बाहर की ओर कंकाल पाया जाता है। मकड़ी को आपने यदि छू के देखा हो तो बाहर से हल्की कड़ी लगती है। इस प्रकार से यदि बिच्छू को आप छुओगे तो जिगर में मत छूना, क्योंकि ये काट लेगा तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। सीपी, घोघा, जैसे मच्छर है, मच्छर को अब यदि आपने छुआ हो, ऐसा मारो यदि आप, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फोटोकॉपी हो जाती है और ये कभी कभी भाग जाता है। तो क्या होता है इसमें? बाह्य कंकाल होता है, जो कि आंतरिक जो पेशियां हैं उनकी क्या कर देता है? वो रक्षा कर देता है। शंख होता है, जैसे नदियों में हम कभी जाते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे शंख मिल जाते हैं, तो उनको देखते हैं और हम यहाँ फंसा करके उसको क्या करते हैं? बजाया करते थे। अब यहाँ पे जो सीपी होया करती थी उसको हम छिपनी बोला करते थे। छिपनी नदियों में मिल जाती थी और उससे हम पहले खेला करते थे। और कौड़ी होती है जो कि पहले झूलाओं में बनाया करते थे, उसमें ये बजाया करते थे। तो इसकी पहले बहुत कीमत हुआ करती थी। कभी कभी किसी की न्याय हो जाती थी तो कहते हैं हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि जो कौड़ी साफ सही होती थी तो उसकी वैल्यू रहती थी, और जो फूट जाती थी उसकी वैल्यू घट जाती थी, इसलिए कौड़ी भी होती है। तो ये तमाम उदाहरण कैसे हो जाएंगे? एक्सोस्केलेटन सिस्टम की यानी बाह्य कंकाल तंत्र की हो जाएंगे। अब आंतरिक कंकाल के भी देख लेते हैं कि क्या है, और फिर इसके बाद आगे हड्डियां पढ़ेंगे हम। इंडोस्केलेटन सिस्टम। इंडो यानी आंतरिक कंकाल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये जैसे आदमी है, सब ये जो बड़े जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो इंडोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे ये कछुआ बोला जाए, क्या बोला जाए? कछुआ बोला जाए तो ये कौन सा कंकाल है? यदि कछुआ कहा जाए तो इसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है? इंडोस्केलेटन सिस्टम या एक्सोस्केलेटन सिस्टम? एक्सोस्केलेटन सिस्टम कौन सा पाया जाता है इसमें दोनों स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं, क्योंकि जो कछुआ होता है उसकी पेट बहुत मजबूत होती है, और जो पैर होते हैं और गर्दन होती है, पूंछ,
तो ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं। तो उसकी पीठ में कितना भी आप फट फट मारते रहिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो पूंछ है और पैर और उसकी गर्दन है उसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है, आंतरिक कंकाल पाया जाता है। और जो ऊपर पीठ में पाया जाता है वो एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से जीव हैं। तो गाय है, भैंस है, सभी जो बड़े जीव हो जाएंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एंडोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखते हैं कि हड्डी, जो मेन टॉपिक था वो क्या है, हड्डी है। तो हड्डी किस चीज की बनी होती है, हड्डी किस चीज की बनी होती है, तो किस चीज की बनी होती है, CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि कहा जाए कि हड्डी किस चीज की बनी होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और यदि कहा जाए कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जब ये हड्डी है यहाँ पे और ये हड्डी है, इन दोनों हड्डियों के बीच में एक यहाँ पे, एक इस साइड से इस साइड की ओर होगी, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक यहाँ पे हड्डी है, एक यहाँ से इस साइड की ओर हड्डी है। तो यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव। क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव भरा रहता है ताकि ये दोनों हड्डियां क्या हों, आसानी से चल सकें और चौंचा ना करें। यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है अर्थात ग्रीस भरा रहता है, या उसे क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, उस हड्डी को, इसको हम साफ कर देते हैं, इसके बाद में हम उसको बताते हैं। उस हड्डी को क्या कहते हैं, कार्टिलेज। क्या कहते हैं उसे, कार्टिलेज हड्डी कहते हैं, कार्टिलेज। इन दोनों हड्डियों को, इसके और इसके बीच में दोनों के जॉइंट पर जो हड्डी पाई जाती है उसे कहते हैं कार्टिलेज। क्यों कार्टिलेज उसे कहा जाता है, जो हड्डी से थोड़ी मुलायम हड्डी होती है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो Ca3PO4 का होल डॉयल यानी कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट की। कार्टिलेज किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कार्टिलेज। कार्टिलेज से क्या बनेगी, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। किस चीज की बनी होती है, तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। आगे देख लेते हैं, अब सभी हड्डियों को देख लेते हैं। अब इतना तो हम समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पे किस चीज की बनी होती है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं, पहले एक्सोस्केलेटन देखते हैं। तो जो अपेंडिक्स और जो ये हड्डियां होती हैं, बाह्य कंकाल होता है, जो कुछ होती हैं आंतरिक हड्डियां, तो उनको कहते हैं एक्सियल, एक्सियल और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स दो प्रकार की होती हैं, जो कि आंतरिक जो पेशियां हैं उनकी सहायता करती हैं, तो उन्हें एक्सियल कहते हैं। अपेंडिक्स उन हड्डियों को कहा जाता है जो चलने फिरने में मदद करती हैं और हमारे शरीर की रक्षा नहीं करती हैं, शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा नहीं करती हैं। तो जैसे ये हाथ है तो ये क्या करता है, चलने फिरने में मदद करता है। पैर हैं तो ये क्या है, किस चीज का काम करते हैं, चलने फिरने का काम करते हैं। ये कमाल क्या है, ये चलने फिरने का काम करती है। जो हड्डियां चलती फिरती नहीं है उनको क्या कहते हैं, एक्सियल बोन कहते हैं। जो हड्डियां चलती फिरती हैं उनको एक्सियल बोन कहते हैं। तो देख लेते हैं अपेंडिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी हड्डियां आती हैं। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स कितनी, एक्सियल कितनी होती हैं, 80 होती हैं। अपेंडिक्स कितनी होती हैं,
अपेंडिक्स कितनी होती हैं? 126 होती हैं। तो सबसे पहले हम 126 को देख लेते हैं। 80 निपटाना है, हमें कितना टाइम लगेगा? सबसे ज्यादा तो 126 ये है, तो पहले हम अपेंडिक्स देख लेते हैं। चलो सबसे पहले यहां से देखेंगे, एक ये हाथ है और एक हाथ है, तो दोनों की एक ही नाम की हड्डियां होंगी। दो पैर है तो एक को हम निपटा लेंगे तो दूसरे की तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो यहां से यहां तक होती है तो इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? इस हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। जो अंगूठे की ओर एक हड्डी है, यहाँ पे दो हड्डियां पाई जाती हैं, तो जो अंगूठे की ओर हड्डी होती है इसको कहते हैं रेडियस। जो इस छोटी वाली उंगली की साइड होती है इसको कहते हैं अल्ना। तो इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस। इसको रेडियस, इसको अल्ना। जो ऊंठा की ओर होती है उसे कहते हैं रेडियस। जो छोटी अंगुली की साइड होती है उसे कहते हैं अल्ना। यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे पाई जाती हैं 8 हड्डियां, जिन्हें क्या कहते हैं? कार्पल। यहाँ पे क्या कहते हैं? कार्पल। और जो इस यहाँ से आगे की ओर होता है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। जो अंगुलियों में हड्डियां पाई जाती हैं इसको कहते हैं फ्लेंजेस। तो यहाँ इस हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसको रेडियस, इसको अल्ना। यहाँ पे कार्पल, इससे आगे की ओर मेटाकार्पल। ये वाली कौन सी हड्डियां होंगी? फ्लेंजेस। तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। ह्यूमरस एक, रेडियस एक, कार्पल ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। हो गई 30, 2 का गुणा कर देंगे हो जाएंगी 60। जैसे ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। 2 का गुणा तो हो जाएंगी 60, टोटल हो जाएंगी 30। 30 में 2 का गुणा तो दोनों हाथों की निपट जाएंगी। अब इससे आगे देखते हैं पैर की हड्डियां। फीमर एक, ये जांघ की हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। इसे हम हिंदी में उरुअस्थि कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि उरुअस्थि कौन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उरुअस्थि के नाम से जानते हैं। फीमर को किस नाम से जानते हैं? फीमर। फीमर को हम उरुअस्थि के नाम से जानते हैं, उरुअस्थि कहा जाता है। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर के आगे जैसे ही हम देखते हैं, ये पोस्टर उठा लें थोड़ी हम, हाँ, जैसे ये है यहाँ पे, ये वाली हड्डी कौन सी है? फीमर है। ये कौन सी हड्डी है? फीमर है। इसके आगे यहाँ पे एक चक्का सा लगा हुआ है जो घुटने की हड्डी है, इसको आप 360 डिग्री पर कभी कभी घुमाने लगते हैं, तो इसे हम पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। इसको हम जो घुमाते हैं, जो चारों ओर घूमने लगता है, उसे हम पटेला कहते हैं। आगे की ओर जो हड्डी होती है उसे हम टीबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबिया कहते हैं। और जो पीछे की ओर हड्डी होती है इसे हम फ्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूला कहते हैं। और यहाँ पे हमने कौन सी हड्डी कही थी? कार्पल। तो यहाँ पे पैर की हड्डी में यहाँ पे 7 हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पे कौन सी हड्डी कहेंगे? टार्सल। इससे आगे अगला भाग यानी मेटाटार्सल। फ्लेंज, जो अंगुलियों की हड्डियां होगी उन्हें क्या कहेंगे? फ्लेंजेज कहेंगे। तो फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। यदि हम गिनती करें तो फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14। यहाँ पे यदि करना तो अपन को 30 ही है, तो भगवान ने क्या किया कि यहाँ से एक हड्डी को काट लिया, उसे यहाँ लगा दिया। यहाँ पे कितनी हड्डियां छोड़ी? 7 हड्डियां छोड़ी। तो 7 यहाँ पे टोटल 30 करना थी, तो फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1 और फिबुला 1, तो 4 हड्डियां ये हो जाएंगी। 4 हड्डियां, फिर टार्सल 7 और मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14, तो ये भी 30 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। तो 30 और 30 ये हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 60 हाथ की हो गई और 60 पैर की हो गई, तो कितनी हो जाएंगी? 60 दूनी 120 हड्डी हो गई। अब इसके बाद में इतना तो आप समझ गए होंगे कि फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14, हो गई 30, 2 का गुणा से हो गई 60। इसके बाद जब जो टीबिया हड्डी है, उस टीबिया हड्डी को चमकीली हड्डी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीबिया हड्डी है, जो टीबिया हड्डी को चमकीली हड्डी भी कहा जाता है। चमकीली हड्डी। फीमर को उरुअस्थि कहते हैं, टीबिया को क्या कहते हैं? चमकीली हड्डी भी कहा जाता है। इससे आगे देखते हैं अब 6 और बची शेष। तो यहाँ पैर के ऊपर पेल्विक, जो कमर के यहाँ पे है, तो यहाँ पे पेल्विक
पैर की जो फीमर है, फीमर के ऊपर पेल्विक होती है। पेल्विक जो कॉलर के यहाँ पे होती है, जे वाली हड्डी, तो इसको कहते हैं कैल्विक। कॉलर के बगल में कैल्विक, जो ए वाली हड्डी होती है। पुरुषों में यदि ये हड्डी दिखाई देती है तो यहाँ पे कहा जाता है कि कमजोरी है। यदि लड़कियों में ये हड्डी दिखाई देती है तो ये कहा जाता है ब्यूटी बोन। क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन। तो पेल्विक 2, कैल्विक 2, स्कैपुला, अर्थात ये कंधा वाली हड्डी को क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। पेल्विक 2, कैल्विक 2 और स्कैपुला 2, तो कितनी हो जाएंगी? 6। तो 60 ए 120 और 6 जे हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 126 हो जाएंगी, अर्थात ये निपट जाएंगी अपनी। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं एक्सियल बोन। अब बची 80 बोन। तो 80 बोन ये क्या करती हैं? हमारी मूलभूत मांसपेशियों की रक्षा करती हैं। तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे चेहरे पे हम देखेंगे तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डी। कितनी होती हैं? 14। तो यहाँ पे अंगुलियों में कितनी हड्डियां बताएंगी? 14। यदि ए वाली 14 इस 14 में घूंस देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये सभी 14 बिगड़ जाएंगी, अर्थात बाहर नाचने लगेंगी। तो यहाँ पे चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। ये वाली 14, यहाँ पे भी कितनी? चेहरे में 14 हड्डियां। इसको हम क्या कहते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन वाली हड्डियों को मैंडिबल बोलते हैं। इसके बाद में खोपड़ी में हड्डी, खोपड़ियां में पाई जाती है क्रेनियम नाम की हड्डी। यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम क्रेनियम हड्डी कहते हैं। कान में होती हैं 6 हड्डियां, 3 इसमें 3 इसमें। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। कौन कौन सी? कान में मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इसे स्टेपीज भी कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेप्स है, अर्थात स्टेपीज जिसे कहा जाता है। तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स। कान में 3 इसमें 3 इसमें, तो 6 हो जाएंगी। 8 और 6 कितनी? 14। 14 और 14 28। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे फांसी लगती है जिस हड्डी में, तो उसको हायोड बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोड बोन बोलते हैं। तो एक हायोड हो जाएगी, हायोड बोन एक हो जाएगी। यहाँ से अब यहाँ पे पसलियों में देखेंगे तो कितनी पसलियाँ? 24 पसलियाँ होती हैं। तो इन्हें रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पसलियाँ। पसलियाँ कितनी होती हैं? 24 होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। इसके बाद में जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन में कितनी होती हैं? बैकबोन, बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं बैकबोन में? 6 हड्डियां। तो 24 और 26 कितनी हो जाएंगी? 50 हड्डियां। 1 और 14 8 जे और 6 जे, तो 14 14 दूनी 28 हो जाएंगी। तो सिर में टोटल सिर की बोल रहा हूँ, कितनी हो जाएंगी? 28 हड्डियां। 28 हड्डियां ये, 50 ये, 50 और 80 ये हो गई। एक हड्डी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कौन सी है? स्टर्नम। इस हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम एक हड्डी। यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं कि जिनकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। तो भगवान ने क्या किया कि इस साइड से इनको ऐसा दुना दिया, इसको इस साइड से ऐसा दुना दिया, बीच में उन्होंने क्या कर दिया? इसको लगा दिया और इनको जोड़ दिया, तो इनकी रक्षा हो गई। वरना ऐसा होता है कि हम शाम को सो जाते तो हमारा भोजन कहीं ऐसा चिपक जाता, हम सुबह से उसको क्या करते? ऐसा ऐसा खींच देते उसको, हैं? ऐसा ऐसा खींच देते। तो क्या है? तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो भी है बचा रहे, तो सेफ रखने के लिए उन्होंने क्या किया? पसलियों को लगा दिया। तो स्टर्नम। अब इनको टोटल जोड़ लेंगे हम। हाँ, 8 और 2 10, 10 और 10 20 का 0, हाँस की 2 2 4 6 और 8, तो 80 ये हो जाएंगे सभी। सिर में हड्डियां कितनी होती हैं? टोटल 80 हड्डियां होती हैं। क्रेनियम में कितनी होती हैं? यानी सिर में खोपड़ी में संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। 8 के बाद कान में कितनी होती हैं? 6 हड्डियां। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। इसके बाद में 14 वो हड्डियां यहाँ पे पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंडिबल। क्या कहते हैं? तो 14 चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? तो टोटल मैंने यहाँ पे लिख दी है, सेरा और प्लस सबकी लिख दी है 28। स्टर्नम कौन सी होती है? ये वाली हड्डी स्टर्नम होती है। पसलियां कितनी होती हैं? 24 यहाँ से निकली हैं,
यहाँ से सभी हड्डियां कितनी होती हैं 24। बैकबोन, बैकबोन में यहाँ पे देखेंगे यदि आप, तो यहाँ पे कितनी हड्डियां, यहाँ से यहाँ तक कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 26 हड्डियां पाई जाती हैं। हाई, और जिस बोन में यहाँ पे फांसी दी जाती है उस बोन को क्या कहते हैं, हायोर बोन कहते हैं। इसके आगे सभी हड्डियों के जो 126 हड्डियां हैं उनके भी नाम यहाँ पे लिखना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं सभी हड्डियों का। ह्यूमरस, ह्यूमरस एक, रेडियस, रेडियस एक पट, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, अल्ना, अल्ना एक, ह्यूमरस, ह्यूमरस एक, रेडियस ए वाली हो गई, पटेल ह्यूमर अल्ना ए वाली, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजेस। तो इनकी सभी के नाम, तो इसके बाद में कार्पल देख लेते हैं। कार्पल 8, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस, फ्लेंजेस कितनी होती हैं 14। इनको टोटल करेंगे तो कितनी होंगी हड्डियां, 30 हो जाएंगी। कितनी होंगी 30। यदि एक हाथ की 30 होंगी तो 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों हाथ की निकल आएंगी तो 60 हो जाएंगी, 2 का। तो ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14 हो गई 30, 2 का गुणा हो गई 60। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लें और यहाँ पे लिख दें फीमर, फीमर एक, पटेला, फीमर एक, पटेला एक, टीबिया, टीबिया एक, फिबुला, फिबुला, फिबुला एक। इसके बाद में यहाँ पे तो लिखा था मैंने कार्पल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा टार्सल, क्या लिखूंगा टार्सल, टार्सल कितनी 7, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितनी होंगी 5, फ्लेंजे 14, फ्लेंजेस कितनी हो जाएंगी 14। यदि इनको हम टोटल काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 30, 30 में यदि यहाँ पे भी कितना 2 का गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 60, 60 दूनी 120 हो जाएंगी। यहाँ पे 30J और 30J। मेटाटार्सल क्यों कहा जाता है कि क्योंकि अगला भाग, मेटा मीन्स अगला, कार्पल का अगला भाग यानी अगला भाग हो जाएगा तो मेटाकार्पल। यहाँ पे टार्सल, तो टार्सल के अगला भाग तो हो जाएगा मेटाटार्सल, तो उसको हम क्या बोलेंगे मेटाटार्सल। इसके बाद में इसको हम स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में मैं अगला भाग लिख रहा हूं। इसके बाद में देखते हैं हम पेल्विक, पेल्विक कितनी होती 2, कैल्विक, कैल्विक कितनी होती 2, स्कैपुला, स्कैपुला भी कितनी होती हैं 2 होती हैं। तो पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। जो पेल्विक होती है वो लड़कों में क्या होती है थोड़ी कम साइज की होती है और लड़कियों में थोड़ी अधिक साइज की होती है। क्या होती है पेल्विक जो हड्डियां होती है वो लड़कों में कम साइज की होती है और लड़कों में क्या होती है थोड़ी बिग साइज की होती है, ताकि बच्चा होने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए पेल्विक क्या होती है थोड़ी चौड़ी होती है। चलो इससे आगे कल देखेंगे। जय हिंद।